कोई मज़ाहिया शायरी जो आप सुनाना चाहें? मोइनी पढ़ता था मुशायरे में, लूज मुशायरे में, मेरा लिखा हुआ था। अच्छा, ज़ाहिरा जी का कोई ख़ास कलाम जो आप पहले आपको मोइन का सुना दूं, उसके बाद ज़रा जी। इधर मिल रहे हैं उधर मिल रहे हैं, सियासत के पिंडी में गुल खिल रहे हैं, सदारत का कुर्ता तो पहने हैं पीपी, पजामे मुत्तहिदा के क्यों सिल रहे हैं। तो अब ये कहीं अजीब शायरी है बिल्कुल। अब मगर मैं इस तरह की शायरी बहुत की है मैंने, फिर मैंने संजीदा शायरी भी की, मगर ज़हरा आपा की शायरी जो है ना, जो ज़हरा आपा की नज़्म है जो मैं अक्सर सुनाता हूँ। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। वाह। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जब किसी नदी के पानी में बये के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होती। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, खुदाबंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुंसिफो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। कितनी तारीफ करूं अनवर साहब आपकी, ज़ाहिरा जी की शायरी और आपकी अदायगी। शुक्रिया जी, आप कह रही हैं तो क्या कहने। ये लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि आपको और मुझे लोग एक फ्रेम में देखें, और आई थिंक ये रीमा शो को क्रेडिट चला गया कि आप जैसी पर्सनालिटी आज मेरे शो में आ गई और लोगों की दरीना ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है आपके शो में आके। मीरा, बचपन की मीरा कैसी थी? ऐसी सोबर, खामोश, कम बोलने वाली या शरारती? बचपन में शरारती, बहुत ज़्यादा। कैसी शरारतें करती थी? बहुत ज़्यादा शरारती। कितने बहन भाई हो आप? हम लोग इस तरह से बहुत बड़ी फैमिली है, इसलिए कि मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी, अम्मी नाराज़ ना हो जाएं, लेकिन काफ़ी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह, 6 बहन भाई। आपका नंबर? मेरा दूसरा नंबर है। बाकी सब छोटे हैं? हाँ, बाकी सब छोटे। किसके ज़्यादा क्लोज हो आप? एक होता है ना, एक कोई भाई या बहन बहुत करीब होता है जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर लेते हैं। बातें शेयर करती हो या सिर्फ उन पे रोब डालती हो? नहीं, मेरे सबसे ज़्यादा करीब एहसन भाई। हाँ। सबसे छोटा है? छोटा नहीं है, लेकिन मुझसे छोटा। आपकी बहुत हिट फिल्म खिलौना का गाना शाजिया ने गाया था। जी हाँ। कौन सा गाना था भला? तेरी आंखों ने लूटा है मुझको। गुनगुनाएंगे थोड़ा? Why not? तेरी आंखों ने लूटा है मुझको, जीत के मैं तो गई हार। ओ बेवफा तू ही बता, कैसे भुला दूं तेरा प्यार, तेरी आंखों ने। शाजिया बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाया था उन्होंने। मैं उनके जैसा बिल्कुल नहीं गा सकती। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मोहब्बत हुई आपको कभी? वो इंसान ही क्या जिसको मोहब्बत ना हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मोहब्बत हुई भी और चली भी और फिर ख़त्म भी हो गई। फिर क्या ये उसी का नतीजा है जो आज एक एग्रेसिव किस्म का फैसल आब्दी हम सबको नजर आता है? नहीं, मैंने मोहब्बत की अपनी शहीद कायद से, आसिफ अली जरदारी साहब से, अपने वालिदैन से, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से। वो तो एक खास मोहब्बत है ना, मैं दूसरी मोहब्बत की बात कर रही हूँ। उसकी वजह है कि जब मैं साहिबे हैसियत नहीं था तो किसी ने मुझे लिफ्ट ही नहीं कराई, और जब मैं साहिबे हैसियत हुआ तो मेरे पास वक्त नहीं रहा। ये वक्त याद करके कैसा लगता है हैदर भाई? बहुत अच्छा लगता है। और आप यकीन मानिए कि हमारी दोस्ती, हम 3 रूममेट थे, मैं, काशिफ और एजाज। हम प्यार से बाबू कहते थे उसको। हमारे घर में एक ड्राइववे था जिसमें 3 गाड़ियां लाइन से पार्क होती थी,
अमेरिका में लोग इस बात का बड़ा एहतियात रखते हैं कि कोई किसी की गाड़ी ना चलाए, क्योंकि गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो उस पर इंश्योरेंस होती है, और अगर आप किसी दूसरे की गाड़ी हिट कर दें तो उसके ऊपर क्लेम बनता है। हम तीनों दोस्त कभी इस बात पर नहीं लड़े कि कौन किसकी गाड़ी ले गया, क्योंकि जो सबसे पहले निकलेगा वो सबसे पीछे वाली गाड़ी ले जाएगा। हम इस बात पर लड़ते थे कि जो ऑडियो कैसेट गानों का मैं लेकर आया वो तुम मेरी गाड़ी से क्यों चुरा के ले गए। तो वो वक्त बहुत अच्छा था और हमने बहुत अच्छा टाइम साथ गुजारा, और खुदा मेरे इन दोस्तों को शाद रखे, आबाद रखे। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ अपने दोस्तों के हवाले से, और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौला अली का कौल है कि जिसके दोस्त अच्छे हैं वो कभी गरीब नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा हैदर भाई, मुझे ये बताएं कि अभी आपने म्यूज़िक की बात की और कैसेट की बात की, तो लगाव है म्यूज़िक से? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। कैसे कैसे गाने सुनते हैं? मैं आमतौर पर जिसको आप अगर सॉफ्ट रॉक अगर अंग्रेज़ी के हैं तो मैं सॉफ्ट रॉक ज़्यादा पसंद करता हूँ, और अगर आप उर्दू ज़बान में या पंजाबी में सुन रहे हैं तो फिर मैं उसमें गज़लों को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, और वो जो पक्की मौसीकी है उसको ज़्यादा। किसकी गज़ल आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये बहुत शौक से सुनते हैं? खान साहब मेहदी हसन खान हैं और मैडम नूरजहां। उनका हैं। कोई खास ऐसा गाना या गज़ल जो? खान साहब की तो हज़ारों गज़लें ऐसी हैं कि जो गुनगुना दे। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं अच्छा गा नहीं पाता। हैदर भाई, आपने इतने मुश्किल काम किए हैं, एक हल्का से एक जुमला, क्या फ़र्क पड़ता है? भाभी सुन रही हैं? नहीं, मुझे यकीन है। एक हबीब जालिब की एक गज़ल है जो खान साहब मेहदी हसन खान साहब ने गाई थी, मैं उसका एक शेर आपको सुना देता हूँ। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं, दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं, दिल की बात। हैदर भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले। नहीं, ऐसा कुछ भी आप कसरे नफ्सी से काम ले रहे थे कि मुझे गाना नहीं आता। नहीं, मुझे वाकई नहीं आता। वफ़ा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, वफ़ा में अब ये हुनर इख्तियार करना है, वो सच कहे ना कहे एतबार करना है। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। रीमा, आप यकीन नहीं करेंगी, मैंने आज तक इनका नाम ही नहीं लिया। किसी का चेहरा सामने आता था या निशोबाजी का चेहरा सामने आता था? कि उनका चेहरा तो मैं भूल नहीं सकता। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।